नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। उम्मीद है कि अगर आपने गोट फार्मिंग शुरू कर दी है तो जो आपके जानवर हैं वो स्वस्थ होंगे। और अगर आप गोट फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं और गलती से या अकस्मात ही आपसे ये वीडियो टच हो गई है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी देखें। क्योंकि मैं भी एक कह लीजिए कि युवा हूँ। मैंने बकरी पालन शुरू किया, गोट फार्मिंग शुरू की। और जो भी युवा जन गोट फार्मिंग शुरू करते हैं तो वो किस उद्देश्य से या किस सोच को रख कर के शुरू करते हैं, मैं समझ सकता हूँ। और उनके लिए एक बेहतर कह लीजिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको बता करके उनका एक बेहतर मार्गदर्शन कर सकता हूँ। आज के इस वीडियो का जो मकसद है, आपको ये बताना है कि अपने फार्म के लिए आप कैसा ब्रीडर रखें सबसे पहली बात, और उस ब्रीडर को कैसे तैयार करें, या अगर उस ब्रीडर के बच्चे हुए और उन बच्चों में से किसी एक को चुनना हो कि आपके फार्म का अगला ब्रीडर कौन होगा, तो आप किस तरीके से चुनें और उसका विकास कैसे करें अच्छे से अच्छा। आप देख सकते हैं जो मेरी बकरियां हैं वो यहाँ इर्द गिर्द जंगल में चारों तरफ चराई कर रही हैं, दादी उनके साथ हैं। सबसे पहली बात तो ये कि गोट फार्मिंग दो पर्पज़ से की जाती है। आमतौर पर जब इस फील्ड में लोग उतरते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती। एक फील्ड होती है मीट, यानी एक पर्पस होता है बकरी पालन का मांस उत्पादन के लिए। जो लोग अपने जो बकरे होते हैं उनको बेचते हैं कि वो जा करके उनका मीट बने। अब मीट में भी दो तरह की मार्केट है, एक तो जो रेगुलर मीट बिकता है, और एक बकरा ईद के लिए जानवर ले जाते हैं लोग। तो जो नॉर्मल वे में मीट बिकते हैं कटिंग के लिए, उनका दाम उतना ज़्यादा नहीं मिलता उन बकरों का। जो बकरे बकरीद पे बिकते हैं उनका दाम ज़्यादा मिलता है। अब आ जाइए दूसरे पर्पज़ पर। बकरी पालन का जो दूसरा पर्पज़ है वो होता है फार्मिंग के लिए, यानी आप अपने फार्म पर जानवर लेके आए हैं, वो जानवर बच्चा देंगे और धीरे धीरे जब आपके पास जानवर बढ़ जाएंगे तो आप अपने फार्म से उन जानवरों को बेचेंगे। अब यहाँ से ले जाकर लोग कटिंग करते हैं या वो अपना फार्म शुरू करते हैं। ये दोनों पर्पज़ हो सकते हैं, एक तो ये कि कटिंग के लिए ले जाएं, दूसरा ये कि अपना नया फार्म शुरू करने के लिए। तो नया फार्म जो बकरे कटिंग में जाते हैं वो बहुत अच्छे नहीं भी हैं, तो भी उनको लोग लेके जाते हैं और उनका मांस निकाल करके उनको बेचते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मिंग के लिए बकरे बेचना है या आप फार्मिंग करने के लिए बकरे लेकर आए हैं, ब्रीडर लेके आए हैं स्पेशली, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा अपना जो मानना है कि हमें अगर गोट फार्मिंग करनी है तो नस्ल के आधार पर करना चाहिए। क्योंकि मीट प्रोडक्शन के लिए जो बकरे जाते हैं उनका दाम बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है, और जब आप फार्मिंग के लिए जानवर बेचेंगे तो आपके जानवर महंगे बिकेंगे, और उसके लिए आपको नस्ल पर आधारित होकर गोट फार्मिंग को करना होगा। मेरे अपने पास बर्बरी ब्रीडर है, और जो तरीका है नस्ल लेने का वो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बर्बरी की बकरियां लेके आएँ और एक बर्बरी का ब्रीडर लेके आएँ और उनके बच्चे ही आते रहें और बढ़ते रहें। मेरे अपने हिसाब से सबसे कंफर्टेबल जो गोट फार्मिंग की जा सकती है, जिसमें आप धीरे धीरे चीज़ें सीख भी जाएंगे और उतनी ज़्यादा मॉर्टेलिटी भी नहीं आएगी, वो तरीका ये है कि आप जो बकरियां लेकर आएँ वो आप लेके आएँ अपनी देसी बकरियां, और ब्रीडर एक बढ़िया ब्रीडर अपने ही लोकेलिटी से किसी नस्ल का आप आसपास के किसी फार्म से लेके आएँ। एक बार वो बकरियां जब देसी बच्चे दे लें तो अपने नस्ल वाले ब्रीडर से उनको क्रॉस कराएं। पहली जनरेशन उनकी क्रॉस ब्रीड आएगी, दूसरी जनरेशन उनकी और भी ज़्यादा प्योर आएगी, और तीसरी जनरेशन 100% वो प्योर हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने फार्म पर नस्ल तैयार करिए। इसमें 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आपका फार्म डेवलप होगा या जो बच्चे होंगे बड़े, वो बड़ा ही उनका अच्छा ग्रोथ होगा, जल्दी वो मरेंगे नहीं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होगी, उनका हाइट वेट बहुत अच्छा होगा। ये हो गया एक बात। और दूसरी बात ये कि जो ब्रीडर हो वो आपका कैसा हो। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को मैं कट करके बैक कैमरे से आपको अपने ब्रीडर को दिखा रहा हूँ। ये है मेरा प्योर बर्बरी का ब्रीडर। अब ब्रीडर में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए
और क्या ये ब्रीडर बहुत बढ़िया है, आइडियल है गोट फार्मिंग के लिए या नहीं है, ये पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। और एक गोट फार्मिंग के लिए आइडियल ब्रीडर कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका आप रूप मतलब कह लीजिए रूपरेखा इसकी देख लीजिए दोस्त। जो इसका लुक होना चाहिए, लुक्स वाइज ये पूरी तरीके से बर्बरी का ब्रीडर है। कान भी इसके बिल्कुल रॉकेट खड़े हैं, प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा है, सींग वगैरह भी आप देख सकते हैं। इसके पिछले हिस्से पर ज़्यादा बाल भी नहीं है, जो कि इसे बर्बरी का ब्रीडर साबित करते हैं। लेकिन अगर आप टॉप क्वालिटी का बर्बरी ब्रीडर देखेंगे तो उसका कान, कद काठी, वो कान तो एक इसी बकरे के जैसा होगा, लेकिन उनकी कद काठी इस बकरे से जस्ट डबल होगी या डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। इस बकरे का वज़न अगर 22-25 किलो है तो एक बढ़िया बर्बरी का ब्रीडर 35-40 किलो तक का हो सकता है। यानी अगर देखा जाए तो इस बकरे से हम ब्रीडिंग तो ले सकते हैं अपने फार्म पर, लेकिन इसके ही कदकाठी के बच्चे भी आएंगे। और वो ये ब्रीडर कभी भी टॉप क्वालिटी के बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। जैसे इंसानों में भी होता है, कुछ इंसान 6 फुट 7 फुट तक के होते हैं, कुछ इंसान 5 फुट 6 फीट तक के होते हैं। उसी तरीके से जानवरों में भी है। जानवरों में तय होता है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, ये वज़न से, उसके ताकत से। और इंसानों में यही चीज़ें अलग होती हैं, सिर्फ वज़न से नहीं तय होता कि इंसान कितना बड़ा या कितना योग्य है। लेकिन जानवरों में अगर आपको ब्रीडिंग करानी है तो आपको उनकी हाइट वेट का ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह का ब्रीडर है, फार्म पर आप इनसे प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये आइडियल ब्रीडर ऐसा नहीं होता है। बर्बरी में इससे भी ज़्यादा वजनाई का ब्रीडर आपको मिल जाएगा। और उसको हमेशा ही एग्रेसिव बनाए रखने के लिए, अपने फार्म पर अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, लोगों का मानना है कि एक ब्रीडर पर आप 20 बकरी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा ब्रीडर है और आपने उसका सही रख रखाव किया है तो आप एक ब्रीडर पर 40 से 50 बकरियों को भी पाल सकते हैं। सभी बकरियां आराम से कंसीव करेंगी। इसके लिए आपको करना ये होगा कि जो ब्रीडर है आपका, उसको आप बकरियों से अलग बंद करें और चराने में भी उसे बकरियों के साथ ना भेजें। अभी यहाँ पर जगह की थोड़ी दिक्कत है, इसलिए ब्रीडर इनके साथ ही चरने निकलता है। और अपनी बकरियों के साथ ब्रीडर को हमेशा ना रखें, सिर्फ मेटिंग के लिए ही बकरियों को ब्रीडर के पास ले जाएं। ऐसा करने पर जो आपका ब्रीडर है हमेशा वो अटैकिंग बना रहेगा और उसे खाने में दाने की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, नॉर्मल वे में भी। और जिस दिन उससे ब्रीडिंग ली जाए, 1 बार 2 बार 3 बार, अधिकतम 3 या 4 बार एक दिन में ब्रीडिंग बकरे से करानी चाहिए। और जिस दिन वो ब्रीडिंग करता है उसके दाने में इजाफा करना चाहिए। और कम से कम 1 साल से ऊपर के ही ब्रीडर से ब्रीडिंग करानी चाहिए, ताकि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो और उस बकरे की ग्रोथ भी ना रुके। और अधिकतम 3, साढ़े 3, 4 साल 5 साल तक ब्रीडिंग लेनी चाहिए बकरों से। इसके बाद फिर इनकी जो एज होती है वो ज़्यादा होने लगती है और इनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे पैदा नहीं होते हैं। उनमें भी, उनकी गुणवत्ता में भी कमी आने लगती है 5 साल 6 साल तक के ब्रीडर के बाद। और इनके जो शरीर का स्ट्रक्चर है उस पर भी बहुत ध्यान दिलाना चाहिए। इनका जो पीछे का अंडकोश है ये बिल्कुल ही कह लीजिए कि एकदम बराबर होना चाहिए। इस पैमाने पर ये ब्रीडर अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि ब्रीडर के जो अंडकोश होते हैं, एक अंडकोश बड़ा होता है, एक अंडकोश छोटा होता है। ऐसे केस में वो ब्रीडर आइडियल नहीं होता है। कई बार उनके क्रॉस करने के बाद भी बकरियां कंसीव नहीं करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल में रख कर ही, और एक बार जब आप फार्मिंग करें तो एक बार जब भी लेकर आएँ ब्रीडर, तो 2,000-4,000 रुपये का मुंह न देखें। जैसे आप 20,000 25,000 30,000 रुपये खर्चा करते हैं, वैसे ही चाहे 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन ब्रीडर आपको अपने फार्म के लिए हमेशा बहुत ही आइकॉनिक, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लाना चाहिए। ये ब्रीडर मेरा एवरेज क्वालिटी का है, ठीक ठाक ब्रीडर है, बढ़िया काम चलाऊँ कह सकते हैं इसको फार्म के लिए। लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा ब्रीडर हो सकता है फार्म के लिए। तो अब आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे जानवर आपको कैसे लगते हैं, मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और जिस भी विषय पर आपको कभी मेरी राय अगर लेनी हो तो आप विषय कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गोट फार्मिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई इशू है तो, कोई क्वेरी है तो। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगें और जिस भी टॉपिक पर आप चाहें कि मैं वीडियो बनाऊं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं कोशिश करूंगा कि समय निकाल करके वीडियोस आप सभी के लिए बनाए जाएं, जिससे आपकी गोट फार्मिंग को जितना हो सके मैं अपने स्तर से आसान बना सकूं और इस बकरी पालन के इस व्यवसाय को हम सभी मिल करके लाभ का एक ज़रिया, लाभ का एक व्यवसाय सिद्ध कर सकें। मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।